ट्रेन में चढ़ता यहाँ मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात है भाई, मैं बड़ा हैरत में था कि भाई आखिर ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर काहे भाग जाता है, ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था ए टटवा दे वो निकाल 10 टकिया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए कि बाबू हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास में नहीं आया। तो उन्होंने देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडिल से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े, तो मेरे भी ख्वाहिश हुई, 10 रुपए का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप। बोले रखिए, इधर आओ। उसको बोला है, हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे न पैसा लीजिएगा? बोला नहीं लेंगे। तो काहे न लेते हो, काहे न लेते हो? तो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है, हमारा किरदार भी अब दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है, और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है, तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या है? मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ्लाइट पकड़ रहा था, तो मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युग लड़का था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हजरत। अरे बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त कर, तुम्हें कैसे मैं पहचानूं कि तू मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा भाई? अरे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा। अब ऐसे ही एक लाश नाली में मिली, नाली में लाश मिली, मोहल्ले वाले जमा हो गए कि ये कौन है मरने वाला, जरा पहचानो सही। लावारिश लाश है, मरने वाले को कम से कम 2 दिन हो गया है, ये बहता हुआ यहां तक पहुंचा है। तो बस्ती वाले सब जमा हो गए, बोले कैसे होगा, पहचानो तो सही कौन है। लेकिन कहा कि भाई हम लोग नहीं पहचान रहे, ये लगता कहीं दूर का आदमी है, मर गया होगा, और क्या कहते हैं कि ये डूब गया होगा नदी में, और डूबते हुए नाली की तरफ से क्या कहते हैं ये बहता हुआ यहाँ तक आ गया। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए भाई हम लोग का फर्ज बनता है कि ये लावारिश लाश है, हम लोग इसको निकालो, गुसल उसल दे देंगे और जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई पहले देखो तो सही, ये हिंदू है कि मुसलमान है? भाई देखना होगा ना, अरे भाई देखना होगा ना भाई, पता तो चले कि पहले ये इधर का है कि उधर का है, पता तो चले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा नहीं है, लिबास नहीं है, पहचान कैसे आएगा? बोला फिर कैसे क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा इसका पॉकेट देखो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का है उधर का, नाम से पता चलेगा ना भाई। बोला बहुत अच्छा। पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला मिल गया, बोला बहुत अच्छा, एकदम पढ़ो। एक लड़का पढ़ने वाला आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, नाम से पता चल जाएगा। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मिंटू। बोला मिंटू ये कैसे होगा? बोला उसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो। बोला बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान जाओ, ओहो ये मिंटू चिंटू हो गया। लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, कह रहे तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक आइडिया और है, उससे एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं जानेंगे, आप लोग समझ गए हो, समझ गए? अच्छा मुसलमानों, क्या हम इतने गिर चुके हैं? कुर्बान जाओ कि जब कहीं पर मेरा हादसा हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी शनाख्त लोग, मेरी पहचान लोग, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगी इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मुसलमान करोड़ों में भी हो तो उसकी शक्ल बता दे कि ये मुसलमान है। मुसलमान अरबों खरबों के मजमे में हो तो हर लोग यही कह दे, हर मजाहिब के लोग यही कह दे
कि ये मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला है, ये मजहब इस्लाम को मानने वाला है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओगे, इंशाअल्लाह बनाओगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग बनाओ। अच्छा, जो लोग दाढ़ी नहीं रखते मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। एक लड़का को देखा, 18-19 साल का लड़का था, जेब से इतना बड़का क्रीम निकाला, क्रीम निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उंगली में लिया, कट 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 कट। हम बोले रे की लगे ले रे, इधर का लगाया? बोला क्रीम। बोले कौन क्रीम है रे? बोला फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। हम कह रहे वाह, ये क्रीम का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। इससे क्या होता है? बोला समझे नहीं आप, आदमी गोरा होता है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम्हें गोरा होना है? बोला हाँ हजरत, बहुत शौक है गोरा होने का। तो हमने कहा कि तुम 2 काम करो, सिर्फ 2 अमल करो, 2 काम करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो वो नौजवान बोला कि बोलिए हजरत 2 काम क्या, हम 5 काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दो, और दूसरा काम करना नमाज़ों की पाबंदी करो, 40 दिन इंशाअल्लाह ये अमल करो, फिर तुम ये कभी ये अमल नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरे चेहरे को चमका देगा। नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, मर्द की शान। पंजाबी लोगों को देखे हो बगैर दाढ़ी का पंजाबी को? अगर बगैर दाढ़ी का पंजाबी को देखे हो, पंजाबी जो भी है वो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी का पंजाबी नहीं है। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भी आया था। अरे हरभजन सिंह आया था ना, वो भी दाढ़ी रखा था, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दाढ़ी मेरे लिए थी। मर्द की शान है, दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिन की पहचान है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत। इसलिए दाढ़ी रखो, परवान जा अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी। तो लोगों ने पहचाना, वो लाश जो मिली थी ना, लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं मुसलमान है। तो फिर क्या किया जाए? तो बोला कि भाई देखो चंदा करते हम लोग, और कफन दफन का इसका इंतज़ाम करो। तो लोग चंदा किए, कोई 50 टका दिया, कोई 100 रुपया दिया। लोग इसी तरीके से चंदा किए, चंदा करके कफन का इंतज़ाम हुआ, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। और पता है सिर्फ 2 दिन के बाद, दफन करने के 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर घुसती है। लोग निकलते, लोग जमा हो गए, भाई ये कौन है, ये लोग इस बस्ती में क्या कर रहे हैं, VIP लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिस लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन से पैसे, चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है, उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। और कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, भाई ये जिंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी को अच्छी बनाओ, मौत अच्छी आएगी। जिंदगी एक बुरी रहेगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती है। एक आदमी जिंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत मस्जिद में नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो। मौत बरहक है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया है, फिर एक दिन इसी ज़मीन पे मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तैयारी करोगे?
अरे बोलो भाई, सारा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो। तैयारी करोगे आखिरत की, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। यही तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है। बिरयानी खाने के लिए अल्लाह पैदा नहीं किया। ये जो 60 साल 70 साल 80 साल गुजार के मरोगे ना, तो अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्या कहोगे? अल्लाह मोबाइल लाया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? हिसाब दो। रोजा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? हिसाब दो। ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं किए? हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहां से कमाया, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहां खर्च किया, मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ लीजिए आखिरत का घर कब्रिस्तान है, और सबसे अच्छा घर है। अच्छा घर उसके लिए है जिसका अमल अच्छा है, जिसका आमाल अच्छा है उसके लिए वो घर अच्छा है। जिसका आमाल ठीक नहीं है उसके लिए वो घर अच्छा नहीं। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। दुनिया में ए बाबू, चादर रुमाल वाले बैठ जाइए, 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वहीं बैठिए, कुर्सी में बैठिए, हम आपको इशारा करेंगे, आप घूम जाइएगा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है। ए मेरे भाई, दुनिया में अपना घर बना लिए, दुनिया में अपना घर बना लिए, पुख्ता का मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, जैसा भी हो वैसा कर लिए, सवारी के लिए मोटरसाइकिल ले लिए। मेरे भाई, वहां का घर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, बनना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान का जलसा है। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी चाहिए। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 5 दुआ करूंगा, 5 नहीं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। यहां जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई, गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लागू ना की, उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया बोली, है बेटा, जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला कोई दुआ हुआ, एक कोई दुआ हुई?
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान के लिए जहां हमेशा सोना है, कब्रिस्तान के लिए जहां वो आपका अपना घर है, कब्रिस्तान के लिए जो सुकून की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, या अपने ईसालो सवाब की नीयत से, बीवी के ईसालो सवाब की नीयत से 1500 रुपया देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए।